हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुदारवाद या फिर रूढ़िवाद पार्ट 4। और इससे पहले हम इसके 3 पार्ट और कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूढ़िवाद के विभिन्न रूप। तो जिसमें कि पहला है सत्तावादी रूढ़िवाद, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। एंड सेकंड है पैतृक रूढ़िवाद, पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। और तीसरा है वन नेशन रूढ़िवाद, वन नेशन कंजर्वेटिज्म। और नेक्स्ट है हमारा उदार रूढ़िवाद, लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म। और फिर है नेक्स्ट नव दक्षिण पंथ, न्यू राइट कंजर्वेटिज्म। तो इन सब को एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सत्तावादी रूढ़िवाद को। सत्तावादी रूढ़िवाद इसका विकास महाद्वीपीय यूरोप, नॉर्मली जर्मनी, फ्रांस, इटली में हुआ। और फ्रांसीसी विचारक जोसेफ डी मेस्ट्रे ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की तथा एडमंड बर्ग के विपरीत वंशानुगत राजशाही का समर्थन किया। एडमंड बर्ग एक बहुत बड़ा नाम है अनुदारवाद के टॉपिक के अंदर। तो इनके बारे में और इनकी बुक्स, इनकी थ्योरी आपको याद रखनी है, स्पेशली बर्ग की। और इनको फादर ऑफ अनुदारवाद भी कहा जाता है। इसके बाद रूस के जान निकोलस प्रथम ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। और इसकी बजाय रूढ़िवादी निरंकुशता व राष्ट्रीयता की उद्घोषणा की। तो बेसिकली जो सत्तावादी रूढ़िवाद का विकास है वो कहाँ पे होता है? महाद्वीपीय यूरोप में, और स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और इटली में। फ्रांस के बोनापार्टिज्म, जर्मनी में बिस्मार्क का शासन ऐसे ही थे। 20वीं सदी में जर्मनी व इटली के रूढ़िवादी अभिजन नाजीवाद व फासीवाद के समर्थक थे। सत्तावादी रूढ़िवाद लोकतंत्र के जन सहभागिता, समाजवाद व उदारवाद का विरोधी है तथा प्राधिकार की उत्पत्ति ऊपर से मानता है। तो सत्तावादी रूढ़िवाद के एग्जाम्पल क्या हैं? बेसिकली जर्मनी में बिस्मार्क का शासन कुछ इसी तरीके का था। और जर्मनी और इटली के रूढ़िवादी अभिजन नाजीवाद और फासीवाद के समर्थक थे। और सत्तावादी जो रूढ़िवाद है ये स्पेशली हम सत्तावादी रूढ़िवाद की बात कर रहे हैं कि ये जन सहभागिता, समाजवाद और उदारवाद का विरोधी है। नेक्स्ट है इसमें पैतृक रूढ़िवाद। पैतृक रूढ़िवाद, ये रूढ़िवादिता आंग्ल अमेरिकी परंपरा से जुड़ी हुई है तथा एडमंड बर्ग इसके मुख्य प्रणेता हैं। पैतृकवाद का तात्पर्य है पिता वाले भाव से कार्य करना। जिस प्रकार पिता अपनी संतान की भलाई के लिए ही अधिकार व शक्ति का प्रयोग करता है, उसी प्रकार राज्य के कानून व उसकी शक्ति नागरिकों को लाभ पहुंचाती है। तो पैतृक रूढ़िवाद से मतलब है पिता के भाव से काम करना। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कभी डांटता भी है, प्यार भी करता है। उसी तरीके से जो राज्य है वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए कुछ काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सरकार ने सरकार ने नियम बना रखे हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, और अगर आप कार चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये सरकार ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए कर रखा है। तो इसका क्या भाव है? मतलब एक पिता की तरह राज्य जो है संरक्षण प्रदान करता है अपने नागरिकों को, वही इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट है वन नेशन रूढ़िवाद। ये भी आंग्ल अमेरिकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे मुख्यतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने विकसित किया था। डिज़रायली ने चरम व्यक्तिवाद, बढ़ती आर्थिक असमानता व गरीबी का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्रिटेन में 2 नेशन है, द रिच एंड द पुअर।
अतः वन नेशन के विकास के लिए अमीरों का सामाजिक कर्तव्य में दायित्वों का पालन करना चाहिए, क्योंकि समाज जैविकीय है। तो वन नेशन रूढ़िवाद की बात करें तो ये भी आंग्ल अमेरिकी परंपरा से जुड़ा है। और जो डिज़रायली थे, ये जो है ब्रिटेन की आर्थिक असमानता और गरीबी का विरोध करते थे और ये कहते थे कि वन नेशन होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, टू नेशन है, द रिच एंड द पुअर। कुछ लोग हैं जो रिच हैं काफ़ी और कुछ लोग हैं जो पुअर हैं। और ये कहते थे कि वन नेशन के विकास के लिए अमीरों को सामाजिक कर्तव्यों में दायित्वों का पालन करना चाहिए। यानी कि अगर किसी के पास संपत्ति है तो उसे दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरे लोगों की भलाई के लिए, जो गरीब वर्ग है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि समाज क्या है, एक जैविकीय संस्था है या जैविकीय है। जैविकीय का मतलब क्या है कि समाज एक ऐसी संस्था है, एक जीवित मनुष्य की तरह, तो उसको बाकी लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। डिज़रायली के विचारों का बाद में प्रधानमंत्री चर्चिल ने टोरी लोकतंत्र के रूप में विकास किया। चर्चिल ने व्यापक सामाजिक समर्थन के लिए राजशाही, हाउस ऑफ लॉर्ड्स व चर्च जैसी पारंपरिक संस्थाओं की आवश्यकताओं पर बल दिया। इस प्रकार वन नेशन रूढ़िवाद को टोरी कल्याणवाद विभाग से जोड़ा जा सकता है और इसे दयालु रूढ़िवाद भी कहा जाता है। दयालु रूढ़िवाद किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वन नेशन रूढ़िवाद को। नेक्स्ट है इसमें उदार रूढ़िवाद। उदार रूढ़िवाद, इसका सही नाम स्वतंत्रतावादी रूढ़िवाद है। ये रूढ़िवाद पारंपरिक रूढ़िवाद एडमंड बर्क वाला और आर्थिक रूढ़िवाद एडम स्मिथ वाले का मिश्रण है। ये आर्थिक रूप से उदारवादी तथा सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन और अमेरिका में इसका विकास हुआ। हेयक, फ्रीडमैन और नोजिक को हम इससे जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? उदार रूढ़िवाद से। नेक्स्ट है इसमें नव दक्षिणपंथ रूढ़िवाद। न्यू राइट दो परंपराओं का सम्मिलन है। न्यू राइट क्या है? नव दक्षिणपंथ। तो न्यू राइट दो परंपराओं का सम्मिलन है, नव उदारवाद और नव रूढ़िवाद। ये किन्सवादी कल्याणवादी रूढ़िवाद का धुर विरोधी है। न्यू राइट में नव उदारवादी परंपरा शास्त्रीय उदारवादी अर्थशास्त्र, लेसेस फेयर, अदृश्य हाथ, मुक्त व प्रतिस्पर्धी बाजार का समर्थन करती है। नव रूढ़िवाद परंपरा पारंपरिक रूढ़िवाद की तरह सामाजिक श्रेणीबद्धता, आदेश, प्राधिकार व अनुशासन में विश्वास करती है। तो ये थे रूढ़िवाद के कुछ विभिन्न रूप, और इससे पहले इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज का ये जो आज ये टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में लास्ट होता है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा पूरा? और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले के बाकी के पार्ट देखेंगे। तो आप उनको देख सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ ना भी करें तो आप बस देखिए, आपको कुछ समझ में आता है तो आगे देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।